चौथी तिमाही में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नतीजे अच्छे रहे हैं। हालांकि कंपनी की आय 3% और मुनाफा करीब 23% बढ़ा। मार्जिन में भी 14% का उछाल आया है। Q4 के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ज्वाइंट एमडी एंड सीईओ शरद महेंद्र सर मौजूद हैं। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स तो सही दिख रहे हैं, बाजार ने ज्यादा उम्मीद लगा ली थी क्या सर, जिसके दम पर आज थोड़ा प्रेशर है? क्या आउटलुक मान के चल रहे हो आप नंबर्स का? नहीं, Q4 में हमने देखा है कि अगर हम डिमांड का भी देखें पैटर्न, तो डिमांड अच्छी रही है। पावर सेक्टर में पावर डिमांड का ग्रोथ ऑलमोस्ट 7.4% का है Q4 में, जो कि पूरे साल में भी 7.5% का ग्रोथ हुआ है पावर डिमांड में। तो एक एनवायरनमेंट काफी फेवरेबल है रहा है Q4 में, और जिसकी वजह से अगर हम ये देखें कि जो भी डिमांड आगे का फ्यूचर डिमांड के लिए भी जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में फ्रेश बिड्स गवर्नमेंट ने करे, 19 गीगावाट का फ्रेश बिडिंग हुआ। और जो हम एनवायरनमेंट का बोल रहे हैं कि हमने एनवायरनमेंट में को कंड्यूसिव देखा कि फेवरेबल एनवायरनमेंट है हमारे लिए, जो कि हम नहीं प्रेजेंट थे इस कॉम्पिटिटिव बिडिंग स्पेस पे पिछले कुछ साल से। हमने डिसाइड किया और ऑलमोस्ट 18% ऑफ द टोटल बिडिंग जितना हुआ है 19 गीगावाट का, उसमें से 3.6 गीगावाट का बिड्स हम लोगों ने जीता फॉर फ्यूचर ग्रोथ, और अपनी ऑर्डर पाइपलाइन को हमने बिल्ड किया है इस Q4 में। तो ये हमारे लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट क्वार्टर रहा है। कंट्री के लिए भी डिमांड जिस तरह से ग्रोथ हुई है और जिस तरह से कैपेसिटी एडिशन हुआ है, एक ये रिकॉर्ड रहा है मतलब इंडिया के लिए भी कि 9.8 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन खाली Q4 ने विटनेस किया। नहीं, तो आप जिस रिन्यूएबल एनर्जी की बातचीत कर रहे हो तो इसके ऊपर मैं आउटलुक आपसे लेना चाहूँगा। दूसरा, आपने 3400 मेगावाट के आसपास की रिन्यूएबल कैपेसिटी की बिड्स हैं वो भी आपको मिली हैं। तो इस तरह की बिड्स क्या FY25 में भी कंटिन्यू रहने वाली हैं? और जिस रिन्यूएबल एनर्जी की आप बात कर रहे हो, इसको लेकर क्या प्लान है गोइंग फॉरवर्ड? इसमें हम आपको पहले क्वेश्चन का आंसर ही देते हैं कि अभी अगर देखें कि हमने जो साल एंड किया है उसमें करीब करीब 7.28 गीगावाट का हमारा टोटल कैपेसिटी है, जिसमें से ऑलमोस्ट 51% हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है। और हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस भी है, और हमने अभी Q4 में फरवरी मार्च में जो 3.6 गीगावाट का बिड्स और जीता है। तो अब हमारा टोटल रनिंग कमीशन्ड कैपेसिटी प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ऑर्डर्स इन हैंड लेके हमारी लॉक्ड इन कैपेसिटी टोटल 13.2 गीगावाट की हो गई। और हमने अभी कुछ समय पहले करीब बोला था, कुछ 1-1.5 साल पहले, कि हम FY25 तक हम 10 गीगावाट कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे। तो वो हम ये बताना चाहेंगे कि वो वेल इन ट्रैक है, और हम इस साल के एंड तक 10 गीगावाट कैपेसिटी टोटल हमारा क्रॉस हो जाएगा। और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो आ रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही आ रहा है, एक्सेप्ट एक 350 मेगावाट का यूनिट 2 हमारा इंड भारत का जो थर्मल का स्टार्ट होगा। उसके बाद बाकी सारा कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। ओके, थर्मल स्पेस के मतलब थर्मल साइड पर अगर बात की जाए तो वहाँ किस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान आप बना रहे हो, और आने वाले समय में वहाँ कैसे नंबर्स हम देखेंगे? सर देखिए, थर्मल में अभी जैसा हमने बोला कि हमने एक यूनिट 350 मेगावाट का हमने जनवरी अभी इस प्रीवियस क्वार्टर में शुरू किया, कमीशन कर दिया था। तो हमारा सेकंड यूनिट 350 मेगावाट का वो इस क्वार्टर में कमीशन हो जाएगा। तो वो हमारा एक 350 मेगावाट का कैपेसिटी एडिशन होगा। बट अगर थोड़ा सा स्लाइटली अहेड अगर हम देखें अगले 18 से 24 महीने में, तो अभी इमीडिएटली कोई कमीशनिंग नहीं होगी, बट हम अपॉर्चुनिटी जरूर देख रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया है कि बाय 2032 88 गीगावाट का थर्मल रिक्वायरमेंट आएगा। जिस तरह से कैपेसिटी ग्रोथ हो रहा है, डिमांड ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए ये कैपेसिटी ग्रोथ का जरूरी है। तो हम लोग उसको भी इवेल्युएट कर रहे हैं, और जहां पे भी हमारे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो थर्मल स्पेस में भी हम इवेल्युएट करेंगे। कुछ स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी थर्मल पावर का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें वी आर इवेल्युएटिंग, और हम डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। बट जो भी हमारा थर्मल में एक्सपेंशन होगा वो अब डोमेस्टिक कोल बेस्ड होगा, और उसके साथ में जितना हम पिट बेस्ड प्लांट्स लगा पाए, क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ पावर बहुत की होगा। तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी इवेल्युएट कर रहे हैं, और हम जरूर से अपॉर्चुनिटी आएगी तो पार्टिसिपेट करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए शरद जी, और बातचीत करने के लिए नंबर्स को लेकर भी और तमाम एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हालांकि आज 4-4.5% नीचे भी कामकाज कर रहा है। मार्केट इम्पैक्ट कह लीजिए, मिड कैप की बिकवाली कह लीजिए, उसका भी असर है।